टॉपिक था भारतीय न्याय प्रणाली, इंडियन जस्टिस सिस्टम, और बच्चों ने इसमें अपने अपने विचार बहुत ही अच्छी तरीके से व्यक्त किए। अनुभव एवं यहाँ उपस्थित युवा सदस्य, मैं पूर्वा यादव अपने हाउस का नेतृत्व करते हुए आज आप सभी के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करती हूँ। So you have prepared very well and you have said very well. All the houses have done very well. Congratulations to you people. लिखती जो उस कलम को चलने मत देना, आंखों पर पट्टी बांधे न्याय की देवी कहती है, आंखों पर पट्टी बांधे न्याय की देवी कहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। संत कबीरनगर जिले में एक ऐसा भी निजी स्कूल है जो बच्चों को न सिर्फ बेहतरीन शिक्षा दे रहा है बल्कि उनके बौद्धिक स्तर को भी ऊंचा कर रहा है। कॉपी किताब की दुनिया में बच्चे कहीं एकदम से खो ना जाएं, जिससे उनके अंदर छिपी प्रतिभाएं बाहर न निकल पाएं। इसलिए यह स्कूल लगातार विभिन्न एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चों की छिपी प्रतिभाएं लोगों के सामने ला रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिले के जिला मुख्यालय स्थित प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान सूर्या इंटरनेशनल अकेडमी की, जो कि सीबीएसई बोर्ड द्वारा संचालित है। यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे जहाँ हर साल बोर्ड की परीक्षाओं में श्रेष्ठ अंक अर्जित कर सूर्या अकेडमी का मान बढ़ाते हैं, वहीं खेलकूद की मंडलीय और प्रादेशिक प्रतियोगिताओं में भी बाजी मार संस्थान का नाम रोशन करते हैं। अकेडमी प्रबंध तंत्र के द्वारा साल दर साल अभिनव प्रयोग कर बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभाओं को बाहर निकालने का कार्य किया जा रहा है। समय पर विभिन्न आयोजनों के जरिए बच्चों की छिपी प्रतिभाएं बाहर लाने वाले संस्थान ने इस साल हिंदी दिवस के अवसर पर भारतीय न्याय व्यवस्था पर आधारित एक स्पीच एंड डिबेट कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ माता सरस्वती पूजन और अकेडमी के संस्थापक स्वर्गीय पंडित सूर्य नारायण चतुर्वेदी के चित्र पर माल्यार्पण से हुआ। अकेडमी के एमडी डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी, एग्जीक्यूटिव एमडी सविता चतुर्वेदी, प्रिंसिपल रविनेश श्रीवास्तव, शुभी देवी, महिला पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर चिंतामणि त्रिपाठी और जीपीएस पीजी कॉलेज के प्राचार्य सीपी श्रीवास्तव के साथ माता सरस्वती पूजन और संस्थान के संस्थापक स्वर्गीय पंडित सूर्य नारायण चतुर्वेदी के चित्र पर माल्यार्पण करने के बाद बच्चों के द्वारा दी गई स्पीच को सुना। भारतीय न्याय व्यवस्था और उसमें सुधार आदि को लेकर बच्चों ने एक से बढ़कर एक संवाद प्रबंध तंत्र के जिम्मेदारों के समक्ष रखते हुए सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस प्रतियोगिता को 4 ग्रुपों में बांटा गया था, जिसमें ग्रीन हाउस अव्वल रहा, जबकि ब्लू हाउस दूसरे स्थान पर रहा, वहीं येलो हाउस तीसरे और रेड हाउस चौथे पायदान पर रहा। कार्यक्रम के अंत में सूर्या अकेडमी के एमडी डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी और एग्जीक्यूटिव एमडी श्रीमती सविता चतुर्वेदी ने विजय टीम को पुरस्कृत करते हुए अन्य टीमों को सांत्वना पुरस्कार देते हुए उनका मनोबल बढ़ाया। कार्यक्रम के दौरान अकेडमी के एमडी डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी ने कहा कि अकेडमी में बेहतरीन शैक्षणिक माहौल देना जहां हमारी प्राथमिकता है, वहीं बच्चों में स्किल डेवलपमेंट के लिए इस तरह की प्रतियोगिताएं समय समय पर कराई जाती हैं, जिससे बच्चों के बौद्धिक स्तर में वृद्धि होती है। वहीं श्रीमती सविता चतुर्वेदी ने कहा कि जिस तरीके से भारतीय न्याय व्यवस्था को लेकर छात्र छात्राओं ने भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से सभी बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, वो बेहद सराहनीय है। वहीं छात्र छात्राओं के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए अकेडमी के प्रिंसिपल रविनेश श्रीवास्तव ने सभी छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। एवं यहाँ उपस्थित युवा सदस्य, मैं पूर्वा यादव अपने हाउस का नेतृत्व करते हुए आज आप सभी के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करती हूँ। भारतीय न्याय प्रणाली दुनिया की सबसे शक्तिशाली एवं स्वतंत्र न्याय प्रणालियों में से एक है। हमारी न्याय प्रणाली हमारे मौलिक अधिकारों की संरक्षक है। हमारी न्याय प्रणाली कॉमन लॉ पर आधारित है, यानी कि आम कानून। हमारी न्याय प्रणाली न्यायमूर्ति सागर धवन जी का मानना है कि हमारी न्याय प्रणाली दुनिया की सबसे प्राचीन एवं पुरानी न्याय प्रणाली है। इससे अधिक पुरानी न्याय प्रणाली है ही नहीं। प्राचीन न्याय कठोर सजा से बचकर निकलने का मौका मिल जाता है। सलमान खान केस में ऐसा देखने को मिला। इन्हीं सब मामलों की वजह से हमारी न्याय प्रणाली में कुछ सुधार की जरूरत है, जिनमें से कुछ सुधार किए भी गए हैं, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना करना। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना से हम कानून के इंसाफ मिलने में जो देरी हो रही है उसको रोक सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है चश्मदीद गवाहों की सुरक्षा करना और जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता को बनाए रखना। अंत में आप सबसे बस यही कहना चाहूंगा कि इस समय खुद को गिरवी रख देना पर न्याय को बिकने मत देना। और निर्णायक का और मेरे प्यारे मित्रों का अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ धन्यवाद करती हूँ कि आप अपना पूछो, क्योंकि मेरा भाषण हिंदी में हिंदी दिवस के दिन है। आज का विषय अत्यंत अनमोल है, क्योंकि ये हमारे लोकतंत्र की रीढ़ है।
said very well. All the houses have done very well. Congratulations to you people. आज का जो मुद्दा था बच्चों वो न्याय प्रणाली था। निश्चित रूप से ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। न्याय प्रणाली किसी भी समाज का, किसी भी देश का बैकबोन होता है। अगर न्याय में देरी होती है या गलत न्याय दिया जाए तो हमारा समाज दूसरे रास्ते पर, अन्याय के रास्ते पर चलने लगता है। कहीं ना कहीं हमें, हमारे अंदर भय खत्म हो जाता है। बच्चों, न्याय हो और समय पर हो। किसी गलत निर्देश को सजा ना मिले, उसके साथ अन्याय ना हो, ये न्याय का एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। अंधा कानून, शायद मौका मिले तो कभी आप देखिएगा। उस फिल्म को देखने के बाद पछतावा हो रहा था कि कैसे अन्याय हो गया। जो एक्टर था उसे निर्दोष वो था, उसके बाद उसे सजा मिल गई और जो सजा उसने भुगता, उसके बाद जब बाहर आया और पता चला कि ये निर्दोष था तो उसके जो बीते दिन थे वो कैसे वापस आ सकते थे। किसी निर्दोष को सजा मिल जाए, 10 साल 5 साल अगर जेल में चला जाए और वापस आने के बाद पता चले कि ये निर्दोष था। जैसा कि आज का टॉपिक था भारतीय न्याय प्रणाली, इंडियन जस्टिस सिस्टम, और बच्चों ने इसमें अपने अपने विचार बहुत ही अच्छे तरीके से व्यक्त किए। बहुत ही पूर्ण जानकारियां बच्चे निकालने के लिए आए थे और हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में बच्चों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इसमें लिटरेचर की जो खूबियां हैं उसको भी बच्चों ने बताई, कमियां हैं उसको भी बताई। जैसे हमारी जो न्याय प्रणाली है उससे जनता का टूट विश्वास है, बहुत सारे बच्चों ने किया, ये सच है। इसीलिए हम लोग कहता है कि आई विल इन कोर्ट। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी कमी है, ज्यादातर बच्चों ने यही कहा कि जो कोर्ट में केसेस होते हैं वो बहुत लंबे चलते हैं, तो ये सच्चाई है। कभी कभार तो केसेस इतने लंबे चलते हैं कि जो विक्टिम होता है या जो कल्प्रिट होता है वो शायद इस दुनिया में ही नहीं रहता है। शायद इसका एक कारण यह भी है कि जो हमारी जस्टिस सिस्टम है वो ये सोचती है कि 10 गुनाहगार भले ही छूट जाए लेकिन किसी एक बेगुनाह को सजा ना मिल पाए, तो इस वजह से वो बहुत लंबा खिंच जाता है। दूसरी बात यह भी बच्चों ने कहा कि बात कभी कभी किसी के साथ थोड़ा सा भेदभाव होता है, तो आगे शायद